हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरशाद अली मोटिवेशन एंड एजुकेशन चैनल के ऊपर। गाइस, आज के वीडियो में हमने देखना है एमएससी जूलॉजी थर्ड सेमेस्टर के बारे में। राइट, थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इम्यूनोलॉजी जो पेपर है आपका, उसके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो क्वेश्चन अभी आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यानी कि अभी आपका फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम्स के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अभी एक सीरीज़ चलने वाली है जिसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो आज हमारा ये पहला वीडियो है जो कि इम्यूनोलॉजी के बारे में होने वाला है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे आपका जो सेक्शन डी आता है, यानी कि आपके जो 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसे आपको बिल्कुल सीरियसली हो करके याद कर लेना है और अच्छे से तैयारी कर लेनी है। और एक बात याद रखिएगा, जिस टॉपिक का आपको नोट्स नहीं मिलेगा वो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, जो कि इम्यूनोलॉजी में 10 मार्क्स का पूछ सकता है, पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एंटीजन और एंटीबॉडी का जो रिएक्शन होता है उसको बताना है, डिफाइन करना है। डिस्कस एग्लूटिशन टेस्ट विथ क्लिनिकल एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे क्या पूछा है, एग्लूटिनेशन जो टेस्ट होता है उसका क्लिनिकल एग्जाम्पल साथ में बताते हुए एक्सप्लेन करना है, और ये 10 मार्क्स का पूछ सकता है इस साल। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, राइट एन एलाबोरेट नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। यानी कि इनेट इम्यून सिस्टम जो टॉपिक है उसको पूरी तरीके से अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप वो याद कर लेते हैं तो आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एंटीजन प्रोसेस एंड प्रेजेंटेशन। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन पूछा था, वो अलग क्वेश्चन है। थर्ड वाले में पूछा है मैकेनिज्म बताना है एंटीजन प्रोसेस का, और उसके साथ प्रेजेंटेशन कैसे होता है वो बताना है। ये आपका 10 मार्क्स का पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन देख लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि द एलाबोरेट द डेवलपमेंट एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। अब बी लिम्फोसाइट्स आपको पता है हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर डेवलपमेंट जब हो जाएगा फिर डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है उसके बारे में बताना है। और यहाँ पे ये जो 4 क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन हैं जिसे आपको देखना है। अगला जो क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है, वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, डिस्क्राइब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कि यहाँ पे आपको बताना है ये जो हाइपर सेंसिटिविटी होता है वो रिएक्शन कौन सा है, और टाइप 1 जो होता है उसको डिस्क्राइब करना है। ये आपका 10 मार्क्स का पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है TCR। मैंने केवल TCR लिख के रखा है, लेकिन TCR का आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके बारे में ऑल जितनी भी चीज़ें दी गई है ना, सब कुछ पढ़ना 10 मार्क्स के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 7 जो आता है वो है T सेल रिसेप्टर। सिलेबस में आपका T सेल रिसेप्टर भी है, उसको भी आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, तब जा करके आपको 10 मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MHC कॉम्प्लेक्स। MHC कॉम्प्लेक्स है, आई थिंक यूनिट 2 या 3 में होगा, उसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, 10 मार्क्स का है पूरा, अगर पढ़ लेते हैं 10 मार्क्स आपके हाथ में है। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टी लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट पढ़ना है, उसका सर्वाइवल देखना है, सब कुछ देखना है 10 मार्क्स में। अच्छा, यहाँ पे टी लिम्फोसाइट और बी का भी देखना है, जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 में है 2 चीज़ें यहाँ पे। पहला तो हमारा एड्स है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एड्स ना लिख करके एड्स का फुल फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो एड्स भी पढ़ना है। उसके बाद ऑटो इम्यूनिटी, इन दोनों में से एक को पढ़ लीजिए। अगर एड्स, क्योंकि एड्स का तो ऑलरेडी आपने BSc और 12th में पढ़ा ही होगा, तो थोड़ा सा और इसको बढ़ाना पड़ेगा, वो देख लीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए हो सकता है नया हो, ऑटो इम्यूनिटी। इसको भी आपने पढ़ा है ऑलरेडी पहले भी, लेकिन आपको पता नहीं था कि इसे ही कहते थे। तो ये जो 2 क्वेश्चन है इसको भी तैयार कर लीजिएगा।
तो यहाँ पे हमने टोटल आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं 10 मार्क्स वालों के लिए। अगर ये पूरे 10 क्वेश्चन याद कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो छूटने वाला नहीं है। आप बिल्कुल आराम से कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अभी ये 10 मार्क्स का हो गया है। अभी एक एक करके सारे सब्जेक्ट्स के आने हैं। उसके बाद अभी हमने 4 मार्क्स का भी देखना है। तो अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो वीडियो आएंगी उसके बारे में पता चल सके। और जो भी डाउट होता है रिगार्डिंग नोट्स, रिगार्डिंग टॉपिक, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के नीचे में लिंक है, आप ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन हो सकते हैं। और पर्सनली आप मैसेज करके बात कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है।